अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मामला है चेयरमैन नैब की तौसीक़ का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल को तौसीक़ देने वाला जो उनका फ़ैसला था या जो सोच थी उससे पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। मगर एक और फ़ैसला किया गया है और फ़ैसला ये है कि चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए यानी नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये फ़ैसला बता दिया हुआ है कौम को। इससे पहले कुछ दिन पहले फ़रोग़ नसीम साहब मुख्तलिफ़ जो है वो फार्मूलाज पेश करते नज़र आए थे। ऑर्डीनेंस का फार्मूला कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए तकर्रुर किया जाएगा, अपना एक्सटेंशन दी जाएगी, ऑर्डीनेंस के ज़रिए नए चेयरमैन का तकर्रुर भी हो सकता है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुशावरत के पाबंद नहीं, यानी ऑर्डीनेंस के ज़रिए वो कानून जो है उसमें तरमीम की जा सकती है वगैरह वगैरह इस तरह के। लेकिन अब जो ख़बर है वो ये है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह उससे पहले सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए करने की ख्वाहिश के मामले पर इमरान खान साहब को सुबकी हुई, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अदालत से निकालने के मामले पर रेफरेंस हुआ और उसके बाद पिटिशन्स हुई, उस मामले पर सुबकी हुई, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना रिटायर करने वाले मामले पर सुबकी हुई, इसी तरह चेयरमैन नैब के मामले पर इमरान खान साहब को जो बताया गया था, जो कहा गया था कि हलवा है, यूँ कर देंगे हो जाएगा, तो उस पर अब इमरान खान साहब को कुछ सियाने वकला ने, कुछ सियाने कानूनी माहिरीन ने जो उनकी टीम में मौजूद हैं, उन्होंने उनको समझाया कि अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल उस तरह फंस जाएंगे जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाले मामले में फंसे थे, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाले मामले में फंसे थे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला मामला ताज़ा है कि उनको एलिवेशन का मामला था, उनको एलिवेट करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको नज़रअंदाज किया गया, 3-4 बार नज़रअंदाज किया गया और आखिर में उनको जो है वो उनके लिए 10 अगस्त को एक इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का और उसमें कहा गया कि जनाब अब इनको जो है वो बनाया जाए, मंजूरी हुई एड हॉक जज 1 साल के लिए। उन्होंने इनकार कर दिया था एड हॉक जज लगने से और उनके हलफ की वक्त वगैरह का तयन भी हो गया कि जनाब फ़लाँ डेट को हलफ उठाएंगे, वो नहीं आए। और उसके बाद समरी तैयार हुई थी नोटिफिकेशन के लिए कि जी ये क्योंकि नहीं आए तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को रिटायर कर दिया जाए। ये समरी वज़ीर आज़म साहब तक पहुंची और फिर वज़ीर आज़म साहब तक दौड़े कुछ कानूनी माहिरीन भी पहुंचे सियाने। फ़रोग़ नसीम साहब का प्लान था पूरा। फ़रोग़ नसीम साहब चाहते थे कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि जुडिशल काउंसिल में भी उनका फ़ैसला कुन किरदार ना रहे और उसके बाद वो ना रहें। उसके बाद इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए 1 साल के लिए एड हॉक। अगर वो मान लेते हैं तो 1 साल के लिए जज होंगे और एड हॉक का जज मतलब कहाँ कन्फर्म जज कहाँ एड हॉक जज, और अगर इनकार करेंगे तो फिर उनको आइन की एक शिक का के तहत उनको रिटायर कर देंगे तो चले जाएंगे घर। तो वो उनका एक पूरा का पूरा प्लान था जिसके तहत उनको बार बार नज़रअंदाज भी किया गया और बल्कि एक होता है कि तौहीन और तज़हीक भी आमेज़ रवैया उनके साथ उनके मुतल्लिक़ रखा गया जुडिशल कमीशन के इजलास में फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से। इवन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ भी उनकी इजलासों में तलख़ कलामी भी हुई इस मामले को लेकर। तो बहरहाल वो जिस तरह हुआ उसमें जब आखिरी वक्त पे जब नोटिफिकेशन बन रहा था उनका रिटायरमेंट का, तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कुछ मैसेज किया, पैगामात भेजे और फिर उन्होंने ब्रीफ़ किया वज़ीर आज़म साहब को कि ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जो वकला की तहरीक चल पड़ी है, ये तहरीक का रुख अभी है हुकूमत अदलिया की तरफ, चीफ जस्टिस की तरफ, क्योंकि वकला की तहरीक चीफ जस्टिस गुलजार साहब से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया अपने कन्वेंशंस में। और वो जो जिस तरह जजेस का तकर्रुर हो रहा है तो सारा वकला की तहरीक जो है उस पर फोकस्ड है, तो वो अभी उधर फोकस्ड है। वकला सारे के सारे निकल आए हुए हैं। कराची में कन्वेंशन हो गया, मुल्तान में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया, पेशावर में हो रहा है। तो ये सारे जो हैं सारा प्रेशर आएगा आप पर, हुकूमत पर। और फ़रोग़ नसीम साहब का एजेंडा कोई और है, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वहाँ की सिंध की लोकल पॉलिटिक्स या जो शहरी सियासत वो कर रहे हैं, वो उस तासुबात को लेकर ये सारे फ़ैसले कर रहे हैं और हमें इसका नुकसान होगा, आप इस तरह ना करें। उन्होंने ब्रीफ़ किया था और मैंने इस पर वीलॉग भी किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहन तक बना लिया था फ़रोग़ नसीम साहब को फ़ारिग करने पर, लेकिन फिर फ़रोग़ नसीम साहब दोबारा आ गए थे। दोबारा क्यों आए थे? बैठ गए थे इमरान खान साहब की दिल पर, क्योंकि उन्होंने दिल में क्योंकि उन्होंने फिर इमरान खान साहब को ये बावर कराया था
कि ये जो चीफ जस्टिस अपना चेयरमैन नैब हैं, इनकी एक्सटेंशन तो मसला ही नहीं है, मैं आइन से कानून से 2 लफ्ज़ आपको निकाल के दे दूंगा, ऑर्डिनेंस आ जाएगा, तकर्रुरी हो जाए, एक्सटेंशन हो जाएगी या तकर्रुरी हो जाएगी, जिस तरह आप कहेंगे इस तरह हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुसलसल अपने आप को पेश किया, टीवी टॉक शोज़ में पेश किया, ये फार्मूला पेश करते रहे सारा कुछ। तो उसमें भी फिर वो टिक गए, मतलब मज़ीद टिक गए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बड़ी कोशिश की और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की ख़बर भी आ गई थी मेरे पास कि वज़ीर आज़म साहब कि अब अगले जो वज़ीर कानून होंगे वफाकी काबीना के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नज़र में वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ही हैं। और उन्होंने वो जो सिंध वाला मामला था उसमें इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्होंने बड़े बहरान से हुकूमत को बचा लिया कि अगर सिटिंग चीफ जस्टिस को रिटायर करने का नोटिफिकेशन हो जाए, और ऐवान सदर भी 4 बैठा हुआ था, सदर मुमलिकत साहब भी, वो भी मतलब उसी तरह की सियासत कर रहे हैं जिस तरह की फ़रोग नसीम, तो वो 4 बैठे हुए थे। तो वहाँ से जो है वो मामला हुआ था डाइवर्ट, वहाँ से ज़रा फिर इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि जनाब कोई नहीं आएगा नोटिफिकेशन, रिटायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद आप देखें कि 10 अगस्त के 11-12 अगस्त के बाद से मामला खामोश है, उस तरफ अब मामला नहीं जा रहा। मगर अब जब यहाँ पर आया मामला तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र टाइप सियाने लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर लें, ये मुमकिन नहीं है, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, अदालतें बैठी हुई हैं, मुल्क में कानून है, आइन है, मतलब जिस तरह आपको समझाया जा रहा है ये नहीं होगा। तो अब ख़बर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंस वाले मामले से तो हुकूमत पीछे हट गई है, मगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि किसी भी तरह इस मामले को जो ऑर्डिनेंस यानी तोसी वाले मामले से पीछे हट गए हैं। जावेद इकबाल साहब को तोसी अब नहीं दी जा रही, ये ख़बरें हैं, उस पर अब संजीदगी के साथ इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि तोसी ना दी जाए, कोई नए जो है वो हो तकर्रुर हो किसी नए शख्सियत का बतौर चेयरमैन, लेकिन शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बग़ैर। अब उस पर इमरान खान साहब ने अपने कानूनी माहिरीन को बिठा दिया है कि जनाब अब आप ज़रा बताएं हमें कि किस तरह हो सकता है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी जो जहलम में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जहलम में उन्होंने यही कहा कि जी वो एक्सटेंशन कह रहा हूँ कि मुशावरत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो मुल्ज़िम है नैब के, तो ऐसे है कि चोर से पूछा जाए कि आपके ऊपर तफ्तीशी अफसर कौन सा लगाया जाए। चले, हुकूमत की दलील है, मगर कानून तो ये कहता है कि ये आपने किसी मुल्ज़िम से नहीं अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है। ऑफिस हैं 2, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और दूसरा ऑफिस है अपोजिशन लीडर का, और आइन और कानून कहता है कि जनाब इनकी मुशावरत से चेयरमैन नैब लगेगा, इनकी मुशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा, इनकी मुशावरत से निगरान सेटअप यानी निगरान वज़ीर आज़म लगेंगे। तो अब इमरान खान साहब पीछे हटे हैं, अब उनको मशवरे दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो वाला शहबाज शरीफ साहब से जो मुशावरत ना करने वाला इमरान खान साहब का जो की ख्वाहिश है वो कहाँ तक पूरी होती है, या वो भी इसी तरह फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। तवक्को उम्मीद यही है कि पीछे हटेंगे। लेकिन अब असल सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसको चेयरमैन नैब लगाएंगे। जावेद इकबाल साहब का मामला तकरीबन वो इनकार ही है उनको कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे आपने देखा एक्सटेंशन की बातें चल रही थी वैसे वैसे उनकी वो तेज़ी आ गई थी उनके कामों में। राना सनाउल्लाह साहब पर भी रेफरेंस, फ़लाँ पर भी रेफरेंस, फ़लाँ का मामला तहकीकात, फ़लाँ ये वो सारा वो ज़रा एक्टिव हो गए थे ताकि वो बताएं कि भाई मैं 70+ नहीं हूँ, मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मैं अभी भी बहुत तगड़ा हूँ, 74 साल का नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल क्योंकि कानूनी माहिरीन आ गए हैं बीच में, तो अब नए के चेयरमैन नैब के तकर्रुर के मुतालिक एक चीज़ मेरे पास थी आई कि जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मामला चल रहा था, उनकी एलिवेशन का जुडिशल काउंसिल में अभी रिटायर्ड नहीं हुए थे मुशीर आलम साहब, तो उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हक़ में नहीं, एलिवेशन के नहीं, दूसरे जज साहब के हक़ में वोट दिया था। तो तब उससे पहले यानी जिस दिन वोट दिया उससे पहले वाले इजलास में वो डामाडोल थे, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। जिस इजलास में मामला डेफर हो गया था, 13 जुलाई का इजलास था वो, उसमें डेफर हो गया था, आगे चला गया था मामला। तो उसके बाद कहा गया था कि उनको फ़रोग नसीम साहब ने राज़ी किया था कि वो मोहम्मद अली मज़हर साहब के हक़ में वोट दें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के, क्योंकि उनको चेयरमैन नैब का ऑफिस दिखाया गया था कि जनाब ये 8 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और आप अभी रिटायर होने वाले हैं, वो रिटायर हो जाएंगे जावेद इकबाल साहब, तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत है हमें वहाँ पर, और आप जैसे चेयरमैन नैब अगर आ जाएगा तो क्या ही बात है। तो कहा जा रहा था कि उसके बाद वो जो वोट जो है वो टर्न हुआ था। लेकिन बहरहाल उनका एक नाम है, और उसके अलावा हुसैन असगर जो डिप्टी चेयरमैन हैं अभी नैब के, उनका नाम लिया जा रहा है। अजमत सईद साहब
का नाम बड़े अरसे से चल रहा है कि वो भी हो सकते हैं और बाकी भी नाम चल रहे हैं। मगर असल चीज़ ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिशें होती हैं ना, ख्वाहिशें आइन के ताबे होनी चाहिए, कानून के ताबे होनी चाहिए, तो आसानी होती है, परेशानी नहीं होती, सुबकी नहीं होती, उसके बाद बंदे की बिस्ती नहीं होती, फिर बंदा अपना आसानी के साथ अपने काम कर सकता है। इमरान खान साहब की ख्वाहिशात जो हैं या उनकी जो कानूनी टीम है, उनके जो सियासी मुशीर हैं, उनके जो कानूनी मुशीर हैं, ज़्यादातर उनकी ख्वाहिशात आइन के ताबे नहीं है, उनकी ख्वाहिशात है बादशाहत वाली। वो जो इमरान खान साहब ने कहा था बशीर मेमन साहब को कि जो मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कहा हुक्म हो जाता है, कानून बन जाता है, इसी तरह जो मैं कहूँ वो कानून हो। उन्होंने इमरान खान साहब ने उस तरह एक्ट करने की कोशिश भी की, उस तरह किया भी। सेनेट के इंतखाब, उन्होंने कहा कि जनाब सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन मतलब असल जो चीज़ है वो ये कि अगर आइन और कानून के दायरे में रहेंगे तो इज़्ज़त भी बच जाएगी और काम भी बेहतर होते हैं। और अगर ख्वाहिशात के ताबे होंगे, अगर बादशाहाना ख्वाहिशात होंगी, अमराना ख्वाहिशात होंगी, तो फिर काम भी नहीं होंगे और बेइज्जती, मतलब ज़ाहिर है क्या सुबकी को यही लफ्ज़ है, सुबकी अलग होगी। जिस तरह सेनेट के इंतखाबात थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात चाहिए। पूरी दुनिया पिट टूटी के भाई इसके लिए आइन में तरमीम चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को इनकार नहीं किया, हालांकि इनकार ही कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वो जनाब पिटीशन ना सिर्फ काबिल समाअत कर दी बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी पूरी की पूरी चढ़ाई किए रखी कि जी शो ऑफ हैंड के ज़रिए करें। उन्होंने कहा कि जी आइन कहता है भाई, आइन में तरमीम की ज़रूरत है और आप हुक्म से तो नहीं होगा, आपका दायरा अख्तियार भी नहीं है। उन्होंने कहा आप ये कर भी नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट को। बहरहाल वो मामला आपके सामने कि वो बड़ी लंबी चौड़ी बहस और रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करती थी, ये भी होता था सारा कुछ, लेकिन फाइनली सुबकी हुई, शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोट हुआ। ईवीएम का मसला, सुबकी पर सुबकी, एक दिन नहीं 5 दिन मुसलसल कौमी असेंबली में। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन में जो सुबकी हुई वो अलग है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भाई ये नहीं हो सकता और ये आपका अख्तियार भी नहीं, हमने करना है, आप इस पर नहीं डिसीजन कर सकते कि जनाब ये कोई जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दे। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए भी कौमी असेंबली में तो बना लिया उन्होंने, बिल पास करवा लिया, सेनेट में फंस गया। सेनेट के बाद दोबारा आ रहे मुश्तरका इजलास के लिए, तो मुश्तरका इजलास के लिए तहरीक तक नहीं पेश कर पा रहे, पार्लियामानी कमेटी के लिए तहरीक तक नहीं पेश कर पा रहे, तो वहाँ पर अलग से सुबकी हो रही है ईवीएम के मामले पर इमरान खान साहब की सरकार को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो लड़ाई की हुई है, इस्तीफ़ा दें, वहाँ अलग इनको मतलब बंदा क्या कहे, शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और उससे पहले चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए, यानी वो आगे चलकर चीफ जस्टिस बनेंगे और वो इंतखाबात 2023 के इंतखाबात के करीब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो उनको रोकने के लिए उनके ख़िलाफ़ अलग से रेफरेंसेस आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अलग से पिटीशंस आ रही हैं, वहाँ पे अलग से सुबकी हुई है। तो गुजारिश इतनी थी कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत मुसलसल आइन और कानून के ताबे रहकर काम करने के बजाय ख्वाहिशात के ताबे हो रही है, तो मुसलसल ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है इनको। और अब चेयरमैन नैब का मामला था, फ़रूक नसीम साहब रोज़ाना मीडिया पर आकर कहते थे कि 2 लफ्ज़ निकालने हैं ना, 2 लफ्ज़, एक लफ्ज़ निकालना है कानून उसमें एक्ट से, नाकाबिल तौसी वाला लफ्ज़ निकाल देंगे, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसी को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को ही हम कंटिन्यू कर लेंगे, कौन रोकता है, हम कर लेंगे। दूसरा, अगर मुशावरत नहीं करनी, वज़ीर आज़म साहब नहीं करेंगे मुशावरत शहबाज शरीफ से, तो उसके लिए मुशावरत वाला लफ्ज़ निकाल देंगे। तो 2 लफ्ज़ों की मार है पूरा मुल्क का निज़ाम एहतसाब का, 2 लफ्ज़ों की, वो ये कहते रहे। लेकिन अब ख़बरें जो हैं वो ये आ रही हैं कि दोबारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा गया है कि भाई जो आपको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वाले मामले में, काजी फ़ायज़ साहब वाले मामले में और दीगर मामलों में आपको जिन्होंने मिसगाइड किया, आपको बहरानों का शिकार किया, वो दोबारा आपको बहरानों की तरफ धकेल रहे हैं, ज़रा आँखें खोलें, इस तरह नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने थोड़ी सी आंखें खोली हैं, पूरी अभी नहीं खोली, थोड़ी सी खोली है। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब वाला मामला यानी अपोजिशन लीडर से मुशावरत वाला मामला आएगा तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर भी आँख खोलेंगे। अगर नहीं खोलेंगे तो मुल्क में अदालतें भी हैं, अपोजिशन तो कह चुकी है कि अगर अपोजिशन से मुशावरत के बग़ैर ये चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया गया या इनको एक्सटेंशन दी गई जावेद इकबाल साहब को, तो फिर अदालत मौजूद है, अदालत जाएंगे। तो अदालत अगर अपोजिशन चली जाएगी तो ज़ाहिर है फिर अदालतें नहीं कर सकी थी इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए, तो फिर ये वाली गैर आइनी ख्वाहिश अदालत कैसे पूरी करेगी। फिर एक बार अदालत के अंदर से
बेइज्जती होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।